दिल्ली चले सुशासन बाबू। जी हां, उसी से संबंधित एक बड़ी खबर सबसे पहले जान लीजिए कि राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं और आज बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की जो चर्चा हो रही थी यहां से शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है यहां से नीतीश कुमार की। राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज शपथ लेंगे नीतीश कुमार। समय होगा दोपहर 12:15 जब उनका शपथ ग्रहण होना है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर है। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार रवाना हो गए हैं। जो सूचना मिल रही है बता आपको ये दें कि चर्चा लगातार चल रही थी, नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा और तमाम चीजें अब स्पष्ट हो गई हैं। नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे और सूचना तो ये भी है कि अगले 4-5 दिनों में 15 तारीख से पहले बिहार को नया सीएम भी मिल जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि 12:15 पर उनका शपथ होना है राज्यसभा में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल आज का दिन बिहार की सत्ता और राजनीति दोनों के लिए बेहद निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही 20 वर्षों से चल रही बिहार की राजनीतिक तस्वीर में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वास्तव में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे और इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है और कई नामों की चर्चा हो रही है। इसे लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। नीतीश कुमार कल पहुंच गए थे पटना से दिल्ली और उसके बाद में कई बैठकों का दौर उनका भी प्रस्तावित है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बिहार के पार्टी नेताओं के बीच में अहम बैठक होने की संभावनाएं हैं और ये होनी है, प्रस्तावित है। राज्य की नई राजनीतिक दिशा और नेतृत्व पर गंभीर चर्चा की भी संभावनाएं है। मतलब यहाँ से दशा और दिशा तय होगी इन बैठकों से कि बिहार में किस प्रकार से चीजें अब आगे बढ़ेंगी। वह दूसरी ओर नीतीश कुमार भी अपने जेडीयू के चिंतन समूह के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिससे आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार आज शाम पटना लौट जाएंगे, ये सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि उनकी वापसी की फ्लाइट शाम 4:20 की है और वे लगभग शाम 6 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे। ये वापसी ऐसे समय पर हो रही है जब राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। दरअसल कल नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही पटना की सड़कों पर राजनीतिक पोस्टर्स ने माहौल को काफी गर्म कर दिया था, सियासी माहौल को। जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए एक पोस्टर में निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया गया, यानी इनके बेटे को। पोस्टर में यह संदेश भी लिखा गया था कि बिहार छोड़कर बिहारी समाज को अनाथ न छोड़ जाए। साथ ही ये भी दावा किया गया था कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक मिशन है वो अधूरा है, उसे निशांत कुमार पूरा करेंगे। अब अगर पूरे घटनाक्रम की समय रेखा हम बताएं आपको, नजर डालें उस पर, तो आज 10 अप्रैल है। नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं, राज्यसभा कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। 12:15 के आसपास वो शपथ लेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, 12 अप्रैल को उनके दिल्ली से पटना लौटने का कार्यक्रम भी है। 13 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा संभव मानी जा रही है और इसी दिन कैबिनेट की अंतिम बैठक भी हो सकती है। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं वही होता है। नीतीश कुमार जी के ही हिसाब से बिहार की राजनीति आगे चलेगी और इसमें हड़बड़ी की बात की है। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी जब त्यागपत्र देंगे तो हम लोग ब्रीफ मीडिया के साथी के साथ कर देंगे, समझे। उसमें कोई जल्दीबाजी क्या है? आप जानते हैं कि ये तो उच्च सदन के सदस्य बने हैं, राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य का आज शपथ समारोह है, तो ये पहले से उनका प्रोग्राम तय था और उसी के तहत वो आए हैं। ये केवल औपचारिकता रह गई है आज, चूंकि राज्यसभा के लिए वो चुनाव तो उनका हो ही गया है और इस औपचारिकता है उसको पूरा करना है। 20 साल में आप देख ही रहे हैं कि बिहार कहां से कहां तक पहुंचा
माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को आज आने वाले समय में 20-25 साल के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को याद किया जाएगा। नीति प्रक्रिया के अनुसार समय सीमा के अंदर शपथ ग्रहण अनिवार्य है और आज वो शपथ ग्रहण लेंगे और देश की सेवा जैसे पहले उन्होंने किया है करने का काम करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बिहार की सरकार जो नई सरकार बनने वाली है वो काम करेगी। नीति प्रक्रिया के अनुसार समय सीमा के अंदर शपथ ग्रहण अनिवार्य है और आज वो शपथ ग्रहण लेंगे और देश की सेवा जैसे पहले उन्होंने किया है करने का काम करेंगे। उनके मार्गदर्शन में बिहार की सरकार जो नई सरकार बनने वाली है वो काम करेगी। राज्यसभा का शपथ ले रहे हैं, बड़ा दिन बिहार के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। चारों सदन में वो नहीं गए थे, उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा बाकी है वहां भी जाऊं, तो आज उन्होंने राज्यसभा के वो शपथ ले रहे हैं। बड़ा दिन बिहार के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में आरजेडी जंगल राज समाप्त किया गया। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने आज बिहार बहुत अग्रणी राज्यों में बिहार जो है एक है। आज बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है उनके। नहीं, खुशी की बात है। आज हम लोग के सर्वमान्य नेता राज्यसभा जो उनकी इच्छा थी, आज राज्यसभा की शपथ ले रहे हैं। हम सब भी आए हुए हैं हम लोग बधाई देने के लिए कि इसी तरह से और आगे बढ़ते रहें। देश के राजनीति, राज्य की राजनीति जो आपकी पहचान है, उस पहचान को और मजबूती से बिहार को आगे लेकर जाएं, तो हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनका ये राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसला से हम सब लोग दुखी हैं बिहार में। जनता दल के छोटे नेता से लेके बड़ी थे, लेकिन जब राजनीतिक फैसला उन्होंने ले लिया और आज शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, तो जो भी राजनीतिक फैसला उन्होंने क्या आप चाहते हैं हमारा हाँ एकदम जेडीयू की नेता सीएम बने और बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाले। चाहते हैं कि बीजेपी का कोई सीएम बने? अरे भाई ये बात काहे के लिए हमसे पूछ रहे हैं? हमारा पार्टी मामला हमने कह दिया एक बार। आपकी दिल्ली इच्छा है कि जेडीयू का कोई सीएम बने? हाँ, एकदम कहेंगे आप एकदम निशांत को हम लोग चाहते हैं कोई मुख्यमंत्री बने। तो सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है काफी। भाई बिहार है, छोड़िए ना सर। आखिर आप लोग क्यों नाराज हैं कि दिल्ली पॉलिटिक्स आज से शुरू हो रही है? बता दें आपको कि कुछ ही देर में वो शपथ लेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के दिल्ली आगमन, उनके यहाँ के शपथ और भविष्य की योजनाओं पर हम बात करेंगे। प्रेम कश्यप हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के कनेक्ट हो गए पटना से, हम उनसे बात करेंगे। उनसे साथ साथ में आपको बता दें कि पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सौरभ तिवारी जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, वो दिल्ली की हलचल बताएंगे। सबसे पहले मैं सौरभ से ही समझना चाह रहा था, लेकिन चूंकि अभी वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहे, इसलिए प्रेम की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रेम, कुछ ही देर में शपथ हो जाएगा नीतीश कुमार का, वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। इस वक्त पटना में क्या हलचल है इस नए बदलाव, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा दिन है आज। जी आशीष, जिस तरीके से अक्सर जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि हम जहां से शुरू करते हैं, जिंदगी वहीं पर लाकर चीजों को खत्म करती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ 1989 से नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स दिल्ली से शुरू हुई, अब फिर से वो दिल्ली पहुंच गए। आपने बात किया पटना को लेकर क्या कुछ है, तो पटना में तमाम, जब हम जेडीयू कार्यकर्ताओं से भी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा इमोशनल टच है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को 20 साल से ज्यादा सर्व करते देखा है, बिहार के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन को नहीं भुलाया जा सकता। तरह तरह की बातचीत हो रही है। लोगों से भी जब आप बातचीत करेंगे तो आपको नीतीश कुमार के लिए एक चीज तो नजर आएगा कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में हेट नहीं है। Either you like him or dislike him, but hate नहीं है। ठीक, मैं प्रेम रोक रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें शायद पूरा बिहार देखना चाहता होगा। वो तस्वीरें भैया एक बार दिखाइए, जिसके लिए ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं राज्यसभा से सीधा नीतीश कुमार का शपथ। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर।
ये साइन करो। क्या किसी से कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन करो। उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो 10 है ही है। Congratulations. And it's very good to be back in Rajya Sabha and in the Parliament. We both are again together. Come, हो गया ना। come, we'll take some photo. ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज शपथ हो गया है नीतीश कुमार का, और वहाँ पर आप देखते हैं तमाम राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में, आप देखिए वहाँ पे एक फोटो सेशन भी होगा, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में। वहाँ पे आप जेपी नड्डा को देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण की वहाँ पर मौजूदगी है, और ये दिन वाकई बहुत बड़ा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में ये शपथ हुआ और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि किस प्रकार से शपथ के बाद की प्रक्रिया होगी, चीज़ें होंगी। आज उन तमाम चीज़ों और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिस प्रकार से उन्होंने शपथ ली। 21 सालों के बाद वापस दिल्ली लौटे, मतलब 20 सालों तक बिहार को लीड करने के बाद नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर वापस दिल्ली पहुंचे हैं। राज्यसभा की उन्होंने शपथ ले ली है, और अब जो चर्चा चल रही है वो ये है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, और 2 दशक के बाद ऐसा होगा जब नीतीश कुमार को कोई अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार, बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। अब कौन होगा वो चेहरा, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज उन्होंने ये जो शपथ लिया है, इस शपथ के क्या मायने हैं, किस प्रकार का हमने देखा हलचल रही जब से ये खबरें आई निकल कर कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, वो दिल्ली जाएंगे राज्यसभा, क्योंकि जेडीयू में भी बड़े पैमाने पर नाराजगी शुरुआत में दिखाई दी थी। बाद में तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल हुई और कहा गया कि नहीं, नीतीश कुमार तो अपने मर्जी से जा रहे हैं और उन्होंने तमाम चीज़ें खुद तय की हैं। और ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जो है हर कोई जानना चाहता था कि भाई आखिर ऐसा एकदम से क्यों किया, नीतीश कुमार की दिल्ली पॉलिटिक्स एकदम से क्यों शुरू हो गई। राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है, वो पटना लौटेंगे, फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें वहाँ पर तमाम सांसदों की मौजूदगी, और ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है आज बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की सियासत के लिए। ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनने जा रहा है बिहार। अब बता दें आपको कि हमारे साथ पीयूष जी कनेक्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। पीयूष जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इन तस्वीरों को, मैं समझना चाहूँगा। बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक आप बताइए हमारे दर्शकों को सर कि बिहार की सियासत के लिए आज कितना बड़ा दिन है और ये कितना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। 21 सालों के बाद वापस दिल्ली लौटे हैं नीतीश कुमार, और अब अगले एक हफ्ते के अंदर ये भी चर्चा है कि नया मुख्यमंत्री भी बिहार को मिल जाएगा। देखिए, इसके इस पूरे इवेंट के आसपास जो भी गंग हो चल रहा है उसको छोड़ करके यदि आप इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये एक नेचुरल लीडरशिप ट्रांजिशन हो रहा है। 20 साल तक किसी एक राज्य में बतौर सीएम बिहार जैसे राज्य में रहना और अपनी एक इमेज बना करके रखना, ये अपने आप में नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और जेडीयू की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी इस चीज को लंबे समय तक चर्चा कर ही रहे थे कि एक स्टेट पॉलिटिक्स से उनका एक एग्जिट होना लगभग तय माना जा रहा था। तो ये एक कंट्रोल्ड एग्जिट है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल एग्जिट है उनकी, जो उनको राज्यसभा में उनको वो चले गए हैं आज। और दूसरा, इसको दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है। जैसे मैं सुन रहा था आपके भी विश्लेषण में, आपने बीजेपी की जो एक बात कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से थर्ड एक्सिस को लगभग खत्म होना पड़ गया, वहां पे बीएसपी वर्सेस एसपी होता था, अब एसपी वर्सेस बीजेपी हो गया। वही एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मुझे लगता है इसके
कॉन्सिक्वेंस के तौर पे बिहार में भी देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो अब थर्ड एक्सिस पावर, यहाँ पे भी जो जेडीयू है, मुझे लगता है काफी हद तक उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी और यहाँ पे बीजेपी वर्सेस आरजेडी वाला एक नैरेटिव चलेगा। उसमें भी आप नीतीश कुमार वहां से जब स्टेट पॉलिटिक्स से हटते हैं तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि एक लोकस जो है वो आरजेडी के नेता का, तेजस्वी यादव का पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो हर बात पे नीतीश कुमार को अटैक किया करते थे और अब वो उनके पास वो अटैक करने के लिए वो ही नहीं रहेंगे। आप ये कह रहे हैं पीयूष जी की जेडीयू को रिप्लेस कर दिया है बीजेपी ने? देखिए, ये कहना मतलब ये कोई पॉलिटिक्स में कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जिसको बहुत ही कंक्लूसिवली कहा जा सके, लेकिन ये बहुत हद तक जिस तरीके से इशारे मिल रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट समझ में आ रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा डोमिनेंट चेहरा सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे बीजेपी अब एक बहुत ही डिसाइसिव रोल, डोमिनेंट रोल वहां पे प्ले करने जा रही है। और जो एक कोएलिशन वाली गवर्नमेंट की बात वहां होती थी हमेशा, मुझे लगता है कि अब उस तरीके से एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज बीजेपी को निश्चित तौर पे बिहार में मिलेगा। ठीक, सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, शपथ हो गई है नीतीश कुमार की, इसके बाद का क्या कार्यक्रम रहने वाला है नीतीश कुमार का, बताइए। और बीजेपी के कोर ग्रुप में क्या चर्चा कल से चल रही है बिहार के नेतृत्व को लेकर? सौरभ जी, देखिए, अभी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका जो बयान सामने आया है आशीष कि नीतीश कुमार कल पटना जा रहे हैं। ये चर्चा ये थी कि आज शाम को पटना जाएंगे, लेकिन अब ये उनका जो बयान आया है कि नीतीश कुमार कल पटना जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में, तो अब भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो दिल्ली में होगी। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके साथ बैठक होगी। जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से चाहे डिप्टी सीएम, अगर दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, सम्राट चौधरी जो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, प्रबल संभावना है कि उनके नाम पर मुहर लग जाए सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री के रूप में। विजय सिन्हा मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी मौजूद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो मौजूद है। शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी को बिहार कोर ग्रुप की बैठक होगी और जाहिर सी बात है अगली सरकार क्या जो रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर बातचीत होगी। और कल आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे, उनसे मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी 15 तारीख को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह है। ठीक है सौरभ, ये काउंटडाउन बिगिंस है, ये शुरुआत हो चुकी है आज से, क्योंकि इधर शपथ दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने ले ली है। लेकिन हमारे साथ प्रेम मौजूद हैं। प्रेम, लगातार आप इन तमाम मूवमेंट्स को देख रहे हैं, कल भी हमारी बातचीत हुई थी। आज है 10 तारीख, आज राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। 14 और 15 तारीख कितनी महत्वपूर्ण है? इसमें 13 तारीख को भी आप ऐड कर लीजिए, 13 तारीख भी महत्वपूर्ण है। बिहार में नीतीश कुमार अंतिम कैबिनेट की बैठक लेंगे, तमाम शीर्ष नेता जो उनके खास है, करीबी है, कैबिनेट के लोग हैं मौजूद रहेंगे। तो 13 तारीख भी क्रूशियल होने जा रहा है। और आज जिस तरीके से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ सर ने बताया कि दिल्ली में तमाम बिहार के सारे बड़े नेता दिल्ली में हैं, सारे बड़े नेताओं का मजमा दिल्ली में लगा हुआ है। तो 13, 14, 15 आज 10 तारीख से अगले 5 दिन बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। 14 तारीख को इस्तीफा देने की खबर ये पुष्टि हो चुकी है, विजय चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, जो नीतीश कुमार के करीबी है। तो ये कंफर्म ही है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार हम इस्तीफा दे देंगे। 15 तारीख को लेकर चीजें मतलब साफ नहीं है, लेकिन खबरें ये चल रही है कि 15 तारीख को हो सकता है कि बिहार को उसका नया मुख्यमंत्री यानी कि नया सिरमौर मिल जाए। तो बिहार की पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो बदलने वाली है वो अब साफ हो चुकी है और एक बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कोट करना चाहूंगा मैं जी। नीतीश कुमार की 2 दशक की जो जर्नी बिहार के लिहाज से रही है, वो बिहार के जनता, एक पत्रकार के नाते नहीं, एक जनता होने के नाते मैं एक्सप्रेस कर दूं कि जो पटरी पर एक गाड़ी रुकी हुई थी उसको पुष्ट करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाया। तो नीतीश कुमार के कंट्रीब्यूशन को बिहार के लिहाज से आज भले ही वो दिल्ली चले गए, लेकिन याद रखा जाएगा। महिलाओं के लिए किए गए नीतीश कुमार के काम याद रखे जाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान याद रखा जाएगा। सब पढ़े सब बढ़े याद रखा जाएगा। नल जल योजना बिहार में, अब नल जल योजना की हर घर में पेयजल की समस्या को दूर करना
ये नीतीश कुमार के ऐतिहासिक काम रहे हैं जिसको याद किया जाएगा। तो ये कुछ काम है जो नीतीश कुमार ने बिहार की पटकथा को लिखने में इन सारी चीजों को अपने साथ समाप्त कर लिया है। तो चीजें बदल रही है, ठीक है, बिहार की राजनीति भी आसिफ बदलेगी। ठीक है पीयूष जी, ये चर्चा लगातार हो रही है, ये बातें खूब हो रही हैं कि भले ही उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली हो, लेकिन जो सरकार चलेगी वो पिछले 20 वर्षों से जैसी सरकार चल रही थी नीतीश मॉडल वाली, वही सरकार दिखाई देगी। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की चीजें रहेंगी? और दूसरी चीज ये कि अब जो नई सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कोई भी हो, सम्राट बने, XYZ कोई भी रहे, क्या जेडीयू को बराबर हिस्सेदारी उस सरकार में मिलेगी? इन तमाम चीजों को लेकर क्या आपका विश्लेषण रहेगा सर? पीयूष जी देखिए, जेडीयू जब पावर में आई थी तो नीतीश जी के करिश्मा के कारण पावर में आई थी, और रही पावर में तो वो भी नीतीश जी के करिश्मा के कारण रही। नीतीश जी ने एक ऐसे बिहार को पाया था जो टोटली कास्ट सेंट्रिक गवर्नेंस जहां पे रहती थी, वहां पे उन्होंने वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर और एक बेसिक सेंसिटिविटी जो है सभी वर्गों के प्रति, उसको डेवलप किया और काम करके दिखाया। तो जो टोटली जो जेडीयू को मैंडेट नीतीश जी के कारण मिलता रहा वो था नीतीश जी प्लस उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इसके कारण उनको मैंडेट मिलता रहा। लेकिन जेडीयू में एक नीतीश जी के दिल्ली आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू में एक लीडरशिप की वैक्यूम जरूर आएगी, और उनका निचले स्तर पे कार्डर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कभी भी बार्गेनिंग पोजीशन में बीजेपी के साथ आ पाएंगी। सेकेंडली, आप इनका यदि जो कोर सेगमेंट देखें तो या तो जो अति पिछड़ा वर्ग है वो इनका कोर सेगमेंट है, या विमेन कोर सेगमेंट है। तो ये आप इनको यदि डिवाइड करके देखते हैं तो पिछड़ा वर्ग बहुत चांसेस है कि आरजेडी के साथ अलाइन होगा। ये दोनों ही बहुत ही फ्लूइड सेगमेंट्स होते हैं। और जो विमेन वाला जो वर्ग है वो क्योंकि शराबबंदी इन्होंने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, विभिन्न स्कीम ऐसी लाई जो विमेन सेंट्रिक थी, तो वो उस तरीके से इनको ये केटर कर पाए, जो मुझे लगता है बहुत हद तक बीजेपी की तरह शिफ्ट होंगे। साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ उसमें आपने जो देखा, जो बूथ लेवल पे थोड़ा सा जेडीयू वीक दिख रही थी, और उस पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी बीजेपी पे। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास एक यूथ लीडरशिप पाइपलाइन में ना हो, कोई सेकंड ऐसा लीडर सेकंड इन कमांड ना हो जो जिसपे पूरी स्टेट वाइड एक्सेप्टेंस हो, तो आपके लिए एक ही फेट है कि आप एक जूनियर रोल पे रहेंगे और धीरे धीरे परिदृश्य से गायब होने की स्थिति आ सकती है। वही एक रेलिवेंस बना के रख ले जूनियर प्लेयर के तौर पे, तो सफिशिएंट होगा जेडीयू के लिए। मुझे लगता है ये बहुत ही एक स्पीड ब्रेकर के तौर पे, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर के तौर पे नीतीश कुमार थे बीजेपी के लिए, और अब वो रास्ता साफ हो रहा है स्टेट पॉलिटिक्स में। ठीक, ओके। प्रेम हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार बिहार पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। प्रेम, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जो बिहार की क्षेत्रीय जो राजनीतिक समीकरण है, जो जातीय राजनीतिक समीकरण है, इन सब पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं? और देखिए, पीयूष जी ने भी जिस तरीके से बताया कि नीतीश कुमार अब तक सर्वमान्य नेता के तौर पर रहे, चाहे पार्टी में ही क्यों ना रहे, अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही रहता था, सर्वमान्य फैसला नीतीश कुमार का ही रहता था। जेडीयू की जो लीडरशिप भी थी वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट थी। तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद वो वैक्यूम की जो बात पीयूष जी ने करी है वो बिल्कुल सही है कि एक वैक्यूम तो बनेगा जिसको भर पाना शायद जेडीयू के पास बैक लीडरशिप ऐसी कोई नहीं है जो उस चीज को फुलफिल कर पाए। लेकिन फिर वही बात है कि जो बातें नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाने की चर्चा हुई, इसके बाद एक चर्चा हुई कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर आते हैं तो जो जेडीयू के कार्यकर्ता है, जो जेडीयू की कोर वोट बैंक है, वो उसको एक्सेप्ट करेगी। ये बातें हमने उस समय देखी। प्रदर्शन हुए नीतीश कुमार को बिहार में रखने के लिए, लोगों ने खूब हो हंगामा किया, तमाम कार्यकर्ता पटना में महाजुटान कर दिए, सबने ये विरोध किया कि नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर ये फैसला लिया गया कि जो लेगेसी है नीतीश कुमार की वो निशांत के हाथ में सौंपा जाएगा, जो बेटे हैं। हाँ, मतलब निशांत पॉलिटिक्स से दूर रहे हो, लेकिन एक फैक्टर होता है कि उनके बेटे हैं और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं के लिए जो काम किया, महिलाओं का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ रहा है, अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ रहा है, तो सबने एक आवाज भी भरी थी कि नीतीश के गैप को निशांत से फुलफिल करवाओ। बिहार में ये चला, ये नारा भी चला। हमने जब नेताओं से बातचीत की तो उस समय नेता भी यही कह रहे थे कि नीतीश की कमी की भरपाई निशांत करेंगे। तो कुछ समय है, फिर ये भी पता चल जाएगा कि निशांत उसको फुलफिल करने में कितने कामयाब होते हैं। लेकिन
अभी तक जो पॉलिटिकल गॉसिप चलती है राजनीतिक गलियारे में या राजनीतिक हलचल है, उसमें निशांत उतने प्रति उत्पन्न मतित्व नजर नहीं आते जितने प्रति उत्पन्न मतित्व नीतीश कुमार अपनी राजनीति में रहे। जी अच्छा, बिहार में ये जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, अब इसके बाद एनडीए का क्या होगा जरा बताइएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में ये जो शक्ति संतुलन वाली बात आती है उसको किस प्रकार से देखा जाए और इस संतुलन पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चीजें बहुत सामान्य चलेंगी जैसा चल रही थी? देखिए, कल ही हम लोगों ने आशीष बात किया था, कल इस टॉपिक पे हमने डिस्कस भी किया था कि जो एनडीए है वो मतलब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू ही रही है। तो हमेशा से एक ड्रीम कम ट्रू वाला बीजेपी के लिए रहेगा ये मोमेंट कि जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी। 2005 से हम लोग देखें, जब 2005 से 1989 से 2005 तक नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करते हैं, उसके बाद 2005 में बिहार आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से लगातार 9 महीने को छोड़ते हैं जब जीतन राम मांझी बने थे। उसके बाद में जीतन राम मांझी को उन्होंने इसलिए हटाया, मतलब जीतन राम मांझी के उनको लगा कि ये चीजें सही से वर्कआउट नहीं कर पा रही है, तो फिर से मुख्यमंत्री बने, जबकि जीतन राम मांझी को भी बीच में 9 महीने मुख्यमंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार ही थे। तो ये बातें तो है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मोमेंट है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये चाहती थी। हम जब नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे तो वो कहते थे हिंदी भाषी राज्य में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हम सत्ता में रहकर भी सत्ता से बाहर है, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। तो अब वो मोमेंट है, देखना होगा। एक बात को लेकर अब सस्पेंस है, सस्पेंस ये है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला बिहार का सिरमौर कौन होगा, बिहार की कमान किसके हाथ में जाती है। क्योंकि आप देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं, लालू यादव को देख लें, कर्पूरी ठाकुर को देख लें, तो बिहार की कमान हमेशा से एक मजबूत नेता के पास रही है। मतलब चाहे वो लालू यादव ही क्यों ना, आप वैचारिक मतभेद कर सकते हैं, उनके कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक एक्सपीरियंस लालू यादव का रहा है उससे ये साफ है कि बिहार को चलाने के लिए अनुभव की तो बड़ी जरूरत है। तो कल आपने एक पर बात आशीष की थी, मुझे याद है कि बिहार में वो गेम नहीं होगा जो राजस्थान मध्य प्रदेश में हुआ। तो यहाँ पर अनुभव तो ठीक है प्रेम, आप बने रहेगा। पीयूष जी की तरफ में बढ़ूंगा। पीयूष जी, अब यहाँ से राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका क्या आप देख पा रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनके सुपुत्र की भूमिका क्या आप देख पा रहे हैं? जिस प्रकार से पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, अब क्या है हकीकत और किस प्रकार से चीजें यहाँ से आगे बढ़ेंगी? इन दोनों चीजों पर आपका जवाब चाहूंगा पीयूष जी। देखिए, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है और ये आप बताइए, ये तो बहुत ही बेसिक है कि नीतीश कुमार जी जब 20 साल तक सीएम रहे हैं और उनके बेटे का पोस्टर उन्हीं के क्षेत्र में लग जाना, ये बहुत ही बेसिक है। यदि नहीं होता तो जरूर ये चर्चा का विषय होता। लेकिन अभी जैसे आपके पत्रकार जो है वो कह रहे थे, जो साथ में हमारे जुड़े थे प्रेम जी, कि यहाँ पे अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको पॉलिटिक्स का ही अनुभव नहीं है, तो बिहार ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे आप एज अ बिगनर इस तरीके से लॉन्च हो जाएं और आपको एक्सेप्ट कर ले। पार्टी का आर्डर तो छोड़िए, जनता भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप कितना भी अच्छा नैरेटिव क्रिएट करें। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको सीधे सीएम पद दिया जाएगा। काफी दमदार दावेदार ऑलरेडी हैं और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ही इस मौके को जाने नहीं देगी। इतने मुश्किल से ये समय आया है और बीजेपी का ही सीएम बेस होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही। ओके, थैंक यू सो मच पीयूष जी, आपने समय दिया। प्रेम, आपका भी बहुत आभार और सौरभ भी हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़े। सौरभ, आपका भी बहुत आभार।